बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गामदी सेंटर के तहत रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम सवाल जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ मैं सईदा आमना अकबर अपने सवालात के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम रोज़े की इबादत की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए कि रोज़ा किस तरह की इबादत है? क्या इसमें कुछ घंटों के लिए खाने पीने को छोड़ देना ही इबादत है या इसमें कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं? रोज़ा असल में इसके लिए जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो सौम इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हम माह रमज़ान को माह सयाम भी कहते हैं, यानी वो महीना जिसके अंदर हम सौम रखते हैं या रोज़े रखते हैं, उसको माह सयाम भी कहते हैं, माह रमज़ान भी कहते हैं। जब हम लुग़त को देखते हैं यानी इसका लफ्ज़ी माना देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सौम के मानी ये हैं किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी काम को या किसी अमल को तर्क कर देना। इसके लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जहाँ तक इस्लामी इस्तिलाह का ताल्लुक़ है यानी इस्लामी शरीयत में, दीन में रोज़ा या सौम किसको कहते हैं, तो वो एक ख़ास अमल का नाम है। वो अमल क्या है? वो ये है कि हम दो चीज़ों को छोड़ देते हैं, दो चीज़ों को तर्क कर देते हैं। उनमें से एक चीज़ खाना पीना है, यानी तुलूए आफ्ताब से पहले के एक वक्त से लेकर यानी फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक हम खाना पीना नहीं करते, खाने या पीने का एहतमाम नहीं करते। और इसी तरह मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है या इज़्दवाजी ताल्लुक़ है उससे भी परहेज़ करते हैं, उससे इज्तनाब करते हैं। तो ज़नो शौ के ताल्लुक़ या इज़्दवाजी ताल्लुक़ से इज्तनाब करना और इसी तरह खाने पीने से इज्तनाब करने को, रुक जाने को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा ज़ाहिर है एक इबादत है, मगर इबादत का आम तस्वर तो ये है कि खुदा के आगे सजदे किए जाएं, उसको प्रेज़ किया जाए, उसकी वर्शिप की जाए। इसमें काफ़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए भूखा प्यासा रहना और अपनी जायज़ ख्वाहिशात और अपनी जायज़ ज़रूरियात को भी छोड़कर खुदा की इबादत करना, इसके पीछे दीन का मकसद क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का जब हम जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उससे जो रोज़ा है उसकी हकीकत क्या है वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए, आप पहले इबादत को समझ लीजिए और इबादत को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए तख्लीक किया है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसानों को सिर्फ़ इसलिए तख्लीक किया, हमने जिनों को सिर्फ़ इसलिए तख्लीक किया है कि वो अल्लाह की इबादत करें। यानी इंसानों की, जिनों की, जो ये दो मखलूक़ात हैं, बाशऊर मखलूक़ात हैं, इनकी तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला ने जो वाज़े फ़रमाया है वो इबादत है। यानी हम इस दुनिया में आए हैं किस मकसद के लिए? बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। तो पूरे दीन का भी एक तरह से मकसद असल में यही ठहरता है, जो फिर आगे जाकर जिसको हम तज़किया नफ्स के उन्वान से बयान करते हैं। लेकिन इंसान की तख्लीक का मकसद वो यही है कि वो अल्लाह की इबादत करें। तो अब अल्लाह की इबादत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अल्लाह की इबादत बिलमूम इसी सूरत में हो सकती है कि उसके सामने रुकू किया जाए, उसके सामने सजदा किया जाए, इसी तरह दुआ व मुनाजात की जाएं, कुछ अज़कार पढ़े जाएं, कुछ आमाल किए जाएं। तो इबादत का जो तसव्वुर पैदा होता है वो इसी परस्तिश के आमाल से पैदा होता है। तो बिल्कुल ठीक आपने इस जगह को मुतय्यन किया है, उठाया है। अब सवाल ये है कि रोज़े को हम इबादत कहते हैं तो वो किस पहलू से इबादत बनता है? तो वो इस पहलू से इबादत बनता है कि इबादत जब अपने अमली वजूद के साथ मुतल्लक होती है, ज़ाहिर है कि उसका एक अंदरूनी इजहार है, यानी उसका एक बातनी इजहार है और उसका एक ज़ाहरी इजहार है। बातनी इजहार में ज़ाहिर है कि हम इस जगह पर खड़े होते हैं कि हमारा दिल अपने परवरदिगार के आगे झुका होता है। हम जैसे अपना सरे तस्लीम खम करते हैं, इसी तरह हमारा अंदर, हमारा बातिन, हमारा दाखिल भी अपने परवरदिगार के आगे सरबसजूद होता है। तो ये जो बातनी कैफियत है, इसका जब इजहार होता है तो हम रुकू करते हैं, हम सुजूद करते हैं। इसी का एक इजहार, यानी जब हम अपनी अमली दुनिया में आते हैं तो उसी का एक इजहार ये है कि हम परवरदिगार के हुक्म की तामील करें, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अहकाम सादर हों उनकी तामील करें, यानी इताअत,
हुक्म मानना, सरे तस्लीम खम करना, जो भी परवरदिगार ने, जो भी आका ने, जो भी हमारे मालिक ने, जो भी हमारे खालिक ने हमारे लिए फरमाया है, उसको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी पैरवी करने की कोशिश करें, उसकी तामील करने की कोशिश करें, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें। तो ये इताअत है, यानी अपने अमल को अल्लाह ताला के आगे झुका देना, यानी जो अल्लाह ताला ने फरमाया है उसकी तामील करना, उसके फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा इसका एक अलामती इजहार है, यानी जब हम पूरी दुनिया के इंसान जो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला को नहीं भी मान रहे होते, वो भी कुछ काम कर रहे होते हैं, उनके यहाँ भी कुछ अक़दार होती हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने दीन फितरत पर होते हैं, कुछ चीज़ों को वो ठीक समझते हैं, कुछ चीज़ों को गलत समझते हैं, तो वो मुसल्लमात उनके यहाँ भी मौजूद होते हैं। तो खाना पीना छोड़ना या इज़दवाजी ताल्लुक़ को छोड़ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो जायज़ चीज़ों में शुमार होती है, यानी खाना पीना भी जवाज़ की चीज़ों में आता है। इंसान इसके बग़ैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता अगर ज़्यादा वक्त के लिए वो खाने पीने को छोड़ दे। इसी तरह जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है, बाकायदा निकाह के ज़रिए से कायम होने वाला इज़दवाजी ताल्लुक़ है, वो भी एक जायज़ ताल्लुक़ है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म पर इन दो जायज़ चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वैसे ही छोड़ रहे होते हैं, कबाहतें हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, फजूलियात हैं, बदअखलाकी की चीज़ें हैं, उनको तो हमारी सोसाइटी बुरा कहती है, हमारा अंदर का बातिन बुरा कहता है, हमारा माशरा उसके बारे में एक गलत हुक्म लगाता है, यानी उनके बारे में गलती का हुक्म लगाता है, उसको बुरी या बुराई के खाते में डालता है। लेकिन बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हर शख्स जायज़ समझता है, और उनमें से दो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की। एक ज़रूरत खाना पीना है और दूसरी ज़रूरत इंसान का जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है उसको बहाल रखना है। तो इन दोनों को जब इंसान छोड़ता है, किस बुनियाद पर छोड़ता है? अपने परवरदिगार के हुक्म की बुनियाद पर छोड़ता है, गोया के सरापा इताअत बन जाता है। उसी तरह जैसे एक ग़ुलाम, जैसे एक बंदा अपने आका के आगे, अपने परवरदिगार के आगे, अपने मालिक के आगे झुककर उसकी हर बात को मानता है, उसके आगे सरे तस्लीम खम करता है, वो एक अमल है जो एक तरीके से रोज़े की सूरत में मुजस्सम हो जाता है। तो ये उसका अलामती इजहार है, यानी अल्लाह ताला की इताअत का अलामती इजहार है। मैं खुलासा करूं तो ये होगा कि असल में इबादत परस्तिश है, यानी अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाना, लेकिन वही परस्तिश जब अपने अमली वजूद के साथ मुतल्लक होती है तो फिर उसकी अलामत के तौर पर, उसके इजहार के लिए रोज़े को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया है। आपकी इस गुफ्तगू से ये समझ में आता है कि रोज़े की इबादत दर हकीकत खुदा की इताअत करना और उसके हुक्म को मानने की प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल ठीक आपने इसका खुलासा किया है कि ये असल में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, कि ये उसकी तरफ बढ़ने का अपनी बाकी की ज़िंदगी में एक अलामती इजहार है, परवरदिगार की इताअत का एक अलामती इजहार है। परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ये खाना पीना तुम्हारे लिए जायज़ था, ज़िंदगी की ज़रूरत था, मेरा ही इनाम है, मेरी ही तरफ से अता की गई एक नेमत है, लेकिन इसको इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आप ना खाइए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हमने उसकी इताअत की, सरे तस्लीम खम किया और हमने खाना पीना छोड़ दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो एक जायज़ ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को इस दौरान में, इस वक्त के दौरान में आप इख्तियार ना कीजिए। अगरचे मेरी तरफ से इजाज़त रही है हमेशा, लेकिन इस मौके पर आप इख्तियार ना कीजिए। अल्लाह ताला के इस हुक्म के आगे भी हमने अपना सरे तस्लीम खम किया और उसकी बात को तस्लीम कर लिया। तो ये असल में हमने बाज़ जायज़ चीज़ों को रोक दिया। इसका फ़ायदा क्या हासिल हुआ? इस एक महीने की प्रैक्टिस, यानी हम सुबह से लेकर रात तक कमोबेश 12, 14 या 18 घंटे अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में रहते हैं। खाना हमारे सामने होता है, हम नहीं खाते। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की गुंजाइश मौजूद होती है, हम उसको इख्तियार नहीं करते। प्यास से एक तरह से हलक खुश्क हो रहा होता है, मगर हम उसको पानी को नहीं पीते, पानी हमारे सामने दस्तयाब होता है। तो परवरदिगार के हुक्म की इताअत
اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اس حکم کی لفظ بہ لفظ ہمیں تعمیل کرنی چاہیے۔ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت ہوتی ہے، ہم ایک مہینہ گزارنے کے بعد اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے باقی معاملات میں بے شمار معاملات ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں غلطیاں کوتاہیاں کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی رہتی ہے، بے شمار چیزیں، بے شمار ترغیبات، بے شمار خواہشات، بے شمار نفس کے میلانات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس موقع کے لیے یہ پریکٹس کام آتی ہے اور ہم اپنے نفس کی اس تربیت کی وجہ سے ہم ان برائیوں کی طرف نہیں بڑھتے، اور اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور جنت میں اپنی جگہ مختص کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کا مستحق تو نہ کہیے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار بن جاتے ہیں۔ روزے کے اجر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا اجر آپ کو صرف اللہ دے گا اور اسی سے ہی ملے گا، تو باقی عبادات کا اجر بھی تو آپ کو خدا نے ہی دینا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں ایک بڑی دل نواز روایت ہے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث یا وہ روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ عام احادیث تو وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات فرماتے ہیں، وہ بات بھی اگرچہ پروردگار کی بات ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزے کا اجر میں ہی دوں گا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل میں ابن آدم جو اچھا عمل کرتا ہے، انسان جو اچھا عمل کرتا ہے، اس کا میں عمل بڑھا کر دیتا ہوں، اس کا میں اجر بڑھا کر دیتا ہوں، یعنی اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو یہ خاص میرے لیے ہے اور اس وجہ سے میں اس کا فیصلہ خود کروں گا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 گنا سے لے کر اجر کا معاملہ 700 گنا تک کر دیا بے شمار عبادات اور باقی اعمال کے حوالے سے، لیکن روزے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے جو ایک طرح سے خاص بندہ میرے لیے ہی رکتا ہے ان جائز چیزوں سے، تو اس کا اجر میں ہی دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ میرے حکم کی تعمیل پر انسان نے میری بات کو مانتے ہوئے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، میری بات کو تسلیم کرتے ہوئے انسان نے اپنے نفس کو بھی روکا ہے اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملات کو بھی روکا ہے۔ تو یہ روکنا اصل میں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، خاص طور پر اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے روزے پر تفصیل سے بات کی اور اس کی عبادت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے کی اصل پریکٹس یہ ہے کہ آپ خدا کی اطاعت کریں، اس کے دیے گئے حکم کو مانیں، اور اس کا اجر بھی آپ کو صرف اور صرف خدا کی ذات ہی دے گی، اور وہ جتنا چاہے اجر آپ کی عبادت کا دے سکتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے، آپ ہر طرح کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور روزوں کے معاملے میں کوئی بھی غفلت نہ برتیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ ایپیسوڈ یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔